आज हम पर्यावरण की एनसीईआरटी पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज कराने वाले हैं और आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। मैं दीपक सर आज ईवीएस में जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेड में, तो जैसे मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन वी कीपिंग कहते हैं इसे अंग्रेजी में। मधुमक्खी का सामाजिक कीट है। मधुमक्खी कैसा है? एक सामाजिक कीट है। क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी कैसा कीट होता है, तो एक सामाजिक कीट होता है मधुमक्खी, सामाजिक कीट। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कौन सी होती है? रानी मक्खी। छत में कुछ नर ड्रोन भी होते हैं। कैसे होते हैं? नर ड्रोन। और कुछ मक्खियाँ काम करने वाली भी होती हैं। कैसी होती हैं? काम करने वाली। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें एक रानी मक्खी होती है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, छत में कुछ नर ड्रोन भी होते हैं। कैसे? नर ड्रोन। कुछ मक्खियाँ काम करने वाली भी होती हैं। Bee is a social insect which have a queen bee. Among them, some drones, male bees, are found in the beehive. Some bees are lovers and these convey message by dancing. इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे ये छत्ता है मछली का, इसमें मक्खियाँ रहती हैं। ये छत्ता है मक्खियों का, और ये मक्खियाँ बैठी हैं, इस प्रकार बैठती हैं। मधुमक्खी पालन क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि मधुमक्खी पालन का समय कौन सा है, कब मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। ये क्वेश्चन सभी सीटेड में बनते हैं। मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा फॉर्मिक अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी या बिच्छू, इनके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है, अंग्रेजी में कहते हैं वीज स्टिंग कंटेंस फॉर्मिक एसिड। जैसे ये मधुमक्खी है, इसका जो डंक है इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी पालन बी कीपिंग, मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती हैं। किस पर? लीची के फूल पर मंडराती हैं। और क्वेश्चन एक और आता है, लीची का जो लीची सर्वाधिक बिहार में होती है। किसमें? बिहार में। बिहार राज्य लीची के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वीज मोस्टली हैव अवर ही लीची फ्लावर्स। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे लीची के फूल कब खिलते हैं? तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ लीची ब्लूम इन फरवरी। जैसे ये खिल रहे हैं फूल, और इस फूल पर ये मधुमक्खी बैठी है। ये बैठी है मधुमक्खी लीची के फूल पर। ये रस चूस कर शहद में उपयोग करती है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देते हैं। कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये अंडे देते हैं। क्वेश्चन आता है कि
मधुमक्खी अंडे कब देती है या फिर मधुमक्खी पालन का समय कौन सा है, तो अक्टूबर से दिसंबर। इसमें मधुमक्खी अंडे देती हैं और पालने का ये समय है मधुमक्खियों को। दीज ले इज दी ले एग्स बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। जैसे ये लीची के फूल हैं, इस पर ये मधुमक्खी बैठी है। चित्रात्मक द्वारा समझाया जा रहा है आज की क्लास में। तो छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कैसी होती है? छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है। कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। कैसी मधुमक्खियाँ? काम करने वाली पाई जाती हैं। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती हुई जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है। कैसा नृत्य करती है? जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है उसके नृत्य से। जैसे चित्र में दिखाते हैं, जैसे ये चित्र है। चित्र तो ये बॉक्स होता है मधुमक्खियों के लिए। इस बॉक्स में चीनी का घोल भी डाला जाता है। कैसा? चीनी का घोल। मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? बॉक्स का प्रयोग होता है, जिसकी कीमत 2000 रुपये होती है। कितनी? 2000, 200 रुपीज़। ए बॉक्स विच कोस्ट Rs 200 इज यूज फॉर वी फार्मिंग। इस बॉक्स की कीमत कितनी होती है? 2000। जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। क्या डालते हैं? बॉक्स के अंदर चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। शुगर सॉल्यूशन इज आल्सो एडेड इन इट। इसमें चीनी का घोल भी डालते हैं। दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम करती है। कैसी? दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम करती है या काम आती है। ए मेडिसिन इज आल्सो यूज इन ऑर्डर टू क्लीन दी वीव। जैसे ये बॉक्स है, इसमें दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम में आती। इसमें दवा डली हुई है और ये साफ करने के लिए काम आ रही है। इसमें घोल डाला गया। किसमें? इस छत्ते के अंदर, बॉक्स के अंदर घोल डाला गया चीनी का। शहद एक बक्से में लगभग 12 किलो। कितनी? 12 किलो शहद मिलता है। एक बक्से में शहद कितने किलो बन सकता है? तो 12 किलो मिल सकता है। नियर अबाउट 12 किलोग्राम्स हनी इज फाउंड इन वन बॉक्स। इसमें कितना भरेगा? 12 किलो शहद भर सकती है इन बॉक्सों में। इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं। कैसा? इसके डंक के असर को कम करने के लिए क्या क्या लगाते हैं? चूना, साबुन, लोहा। इनसे इसके डंक का जो असर है वो कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है असर। इन ऑर्डर टू लेसन द इफेक्ट और इट्स स्टिंग लाइम सॉफ्ट एंड आयरन आर अप्लाइड। जैसे ये बर्तन है, ये साबुन है, लोहा है और चूना। इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि
मधुमक्खी का डंक है उसका असर कम हो जाए। सामाजिक कीट, तो चींटियाँ सामाजिक कीट के अंतर्गत कौन कौन आती हैं? चींटियाँ, दीमक और ततैया। ये भी सामाजिक कीट के अंतर्गत इस समूह में रहने वाले होते हैं। चींटियाँ, दीमक व ततैया भी समूह में रहते हैं। और एंड्स, टर्मिट्स, द वास्प आल्सो लाइव इन ग्रुप। समूह में रहने वाले चींटियाँ, दीमक व ततैया भी समूह में रहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में बनता है कि कौन कौन समूह में रहने वाला या सामाजिक कीट के अंतर्गत आता है, कौन सा नहीं आता है। ये क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम में। तो इस बात का ध्यान रखें, इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि इस क्लास से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सामाजिक कीट, सोशल इंसेक्ट। सामाजिक कीट, इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। कैसा? फार्मिक अम्ल होता है इनके डंक में। देयर स्टिंग also contain formic acid। चींटी भी एक कीट है, चींटी भी एक कीट के अंतर्गत आती है। ये चींटी है, ये कीट के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कीट, सोशल इंसेक्ट। सामाजिक कीट चींटी, सिपाही, बिल का ध्यान रखते हैं। जो चींटी चींटी, सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। कैसा ध्यान? बिल का ध्यान। बिल बनाने का कार्य कौन सी करती है? चींटी, सिपाही। इसको शोल्डर्स एंड गार्ड्स दी हॉल कहते हैं अंग्रेजी में। चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि चींटियों की कितनी जोड़ी टांगें होती हैं। तो चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कितनी? 3 जोड़ी। Ants have 3 pairs of legs। इसको अंग्रेजी में कहते हैं Ants have 3 pairs of legs। चींटियों की 3 टांगें होती हैं। जैसे ये चींटियाँ जा रही, इनमें 3 जोड़ी टांगें हैं। ये चींटियाँ हैं, इनमें 3 जोड़ी टांगें हैं प्रत्येक चींटी के पास। झूम खेती, तो झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। किसमें? मिजोरम में। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। किसमें? मिजोरम में। ये हो रही है झूम खेती। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झूम खेती किस राज्य में होती है। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम राज्य में होता है। ये झूम खेती हो रही है, ये पहाड़ है, पहाड़ों में हो रही है, इसको झूम खेती कहते हैं। झूम खेती लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है। लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा किस राज्य में है? तो मिजोरम राज्य में है। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चेराव नृत्य है या चेराव नाच है वो किस राज्य का है। तो चेराव नाच है वो मिजोरम राज्य का है। किसका? मिजोरम का। मिजोरम में बांस के बर्तन कप होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है, बांस के बर्तनों का। और चेराव नृत्य जो मिजोरम में होता है वो ये हो रहा है चेराव नृत्य। चित्रात्मक समझा रहे हैं आज की क्लास में।
जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन गलत ना हो सीटेट एग्जाम में। ये क्वेश्चन है, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी, चींटी या बिच्छू, इन सभी में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल होता है। तो आप लोग माइंड5 एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माइंड5 एकेडमी बाय दीपक सर। प्रतिदिन आपकी क्लास चलती हैं, जिसमें सीटेट के हिंदी, पेडागोजी, ईवीएस, सीडीपी, संस्कृत सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी कराई जाती है। तो आप लोग माइंड5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक सभी लोगों को दीपक सर का नमस्कार, धन्यवाद।